इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को, क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तेजी से ये ट्रायल आखिर में चलाया गया और जिस तरह से एक तासुर सामने आया, देखिए इस बात में तो कोई खैर गुंजाइश नहीं है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक सेंसिटिव मामले को अपनी सियासी एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल किया, उस पर सियासत करने की कोशिश की। लेकिन जिस क्वांटम की सजा दी गई है, मुझे बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के उस पर तशवीश भी है, क्योंकि अगर तो तफसीली फैसले में ये अदालत शवाहिद की बुनियाद पर लिख पाती है और लिख सकती है, सब्सटैंशिएट कर सकती है कि इमरान खान ने कोई मुल्क दुश्मनी की है या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया है या इसका कोई वाज़ेह सबूत मौजूद है, फिर तो चले, इस सजा का क्वांटम जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर महज इसलिए कि एक सरकारी नौयत के मामले को, एक रियासती नौयत के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उस पर 10 साल सजा, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी सख्त सजा है और फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट भी है जो कि सेट किया गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से ताल्लुक रखते हुए इस वक्त और बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने अपने लिए मसाइल खुद भी बहुत से ज्यादा बढ़ाए हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट की सजा है, इसके खिलाफ यकीनी तौर पर अपील भी होगी और अपील की स्टेज पर फिर जब ये फैसला आएगा तो पता लगेगा कि अदालत ने किन जो शवाहिद है उनकी बुनियाद पर यह सजा का तयन किया है। एक बात ज़हन में रखिए कि 2 से 3 मेन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक एम्बेसडर, उनकी गवाहियां बहुत अहमियत रखती थी और उनमें एक ही चीज जो कि फोकल पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान साहब ने इस पूरे मामले के अंदर जो चीज नहीं थी उसको खुद इन्वॉल्व किया, यानी साजिश का एलिमेंट, उनकी हुकूमत के खिलाफ एक धमकी का एलिमेंट जो कि मौजूद नहीं था किसी भी तरह से उस साइफर के अंदर। ये वो चीजें हैं जो कि इमरान खान साहब ने खुद इसके अंदर बनाई या बताई या उनको पेश किया और रियासत के लिए भी चले हजीमत का बायस बने। वो यकीनी तौर पर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भी उन्होंने एक लास्ट डिच एफर्ट की। इसी में उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर भी बहुत सी दुश्मन दराजी की। वो अपनी जगह मौजूद है और उसकी सजा जरूर होनी भी चाहिए, या वो एक बहुत बड़ा जुर्म भी है। लेकिन यहाँ मैं दोबारा कहूंगा कि अदालत के फैसले को, तफसीली फैसले को पढ़ने के बाद हम ये देख पाएंगे कि क्या जो तफसीली फैसले को, यानी कि मुनीब आपका कहना है कि तफसीली फैसले को पहले पढ़ा जाएगा, फिर इस पर जो है मजीद कमेंट हो सकता है। तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तलत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, एक बड़ा फैसला है, बानी पीटीआई एक जानिब, शाह महमूद कुरैशी 10-10 साल की इनको कैद की सजा सुना दी गई है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, इंसाफ होता है और इंसाफ को होते हुए नजर भी आना होता है। तो अगर आप इंसाफ होने की बात करें तो मेरा तो मुसलसल एक ही स्टैंड इसके ऊपर रहा है कि ये संजीदा मामला था और है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी बिलखसूस, उन्होंने 3-4 मामलात तो बादी नजर में वाज़ेह अंदाज से वायलेट की। साइफर को घुमाना, साइफर के मंदरजात को पब्लिक करना, उन मंदरजात के गिर्द साजिश का बयानिया बुनना और फिर उसको अपने सियासी बयानिए के अंदर इस्तेमाल करना, ये बड़े संजीदा मामलात हैं। और इसके ऊपर तकनीकी एतबार से भी अगर आप देखें, ये भूल जाए कि इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये किसी भी शख्स के ऊपर लागू करेंगे तो वो काबिल गिरफ्त जुर्म बनता है। ये बाती नजर की बात कर रहा हूं, मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, वो तो सामने आ गया। मुनीब ने बिल्कुल ठीक बात की कि आखिर में आके जिस तरीके से इस केस को पहिए लगते हुए नजर आए, उसमें फिर दूसरा मामला आएगा कि क्या नजर आया है कि इंसाफ हुआ है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बयानिया चलाएगी कि इसको बहुत जल्दी लपेटा गया। इस केस को जो रियासत की तरफ से जिरा करने वाले वकला की तैनाती थी उसको उन्होंने चैलेंज किया। रात को बैरिस्टर गौर ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया। आज इमरान खान की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स जारी किए गए कि जी देखिए, जो कुछ भी हो ये बिल्कुल फारिग मुकदमा है। तो मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से इसको कंक्लूड किया गया है उसके अंदर आपको सुकम नजर आते हैं और उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये साइफर का मामला जो है वो इतना सादा मामला है
कि आप उससे सरफे नजर करें, क्योंकि इलेक्शन के दिन है, क्योंकि इमरान खान इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पीटीआई कह रही है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो अगर आप इस तरीके से सरकारी दस्तावेजात को इस बात से कतई नजर कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, लहरा लहरा कर एक साजिश का बयानिया बुने और पाकिस्तान के अंदर गुमराही फैलाएं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सुबकी का बायस बने, तो मेरे ख्याल में वो काबिल गिरफ्त चीज है। लेकिन जिस अंदाज से किया गया उसमें बड़ी गुंजाइश है पीटीआई के लिए कि इसको मीडिया के अंदर उधेड़े और लेताड़े। सही, ठीक है। तलत साहब साथ रहेगा। नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, ये यकीनन कोई इंतहाई सादा मामला नहीं था, कोई आसान नहीं था, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये केस था, जिसमें अब हमने देखा कि फाइनली जो हुक्म आया, जो इसका हमें फैसला नजर आया, वो ये कि बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्या कॉमेंट करेंगे मलिक साहब? मैं तो इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। इस फैसले सियासी बुनियादों पर किया गया एक फैसला है और ये एक डन डील थी कि ये इंतखाबी अमल शुरू होने से पहले इमरान खान को इन्होंने सजा देनी है। साइफर केस में जितने भी नामनासिब रवैया इमरान खान का था, वो दुरुस्त रवैया नहीं था इमरान खान का, उसको सियासी बुनियादों पर उसने इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी सजा ये बिल्कुल नहीं बनती। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर ये डन डील थी कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना है। अभी भी ये डन डील थी, तय था कि इंतखाबात से पहले 10 साल की, 5 साल की, 12 साल की जो भी सजा ये सुना सकते थे वो सुनानी है, ताकि इंतखाबी अमल से एक तो यकीनी हो जाए कि इमरान खान बाहर रहेगा, 1-2 साल जेल में गुजारेगा, उसके बाद ये सजा कायम नहीं रह सकती। ये ऐसी सियासी बुनियादों पर दी गई सजाओं की कोई हैसियत नहीं होती। नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट की सजा सुनाई हुई सजा थी, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खत्म कर दी। तो ये सजा भी बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारी अदालती तारीख से ऐसे फैसले सामने नजर आते हैं जिनको बाद में सिर्फ आप लकीर ही पीट सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि काश ये ऐसा ना होता, वो हो चुका होता है। भुट्टो का केस का ट्रायल अभी लगा हुआ है 50 साल पुराने मुकदमे का, उसके ऊपर सुन रहे हैं कि जजों ने बैठ के कैसे एक वजीर आजम जो था उसको फांसी पर चढ़ा दिया। अब ये दूसरा मामला सामने आएगा, तो मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ, मुझे ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं है, अफसोसनाक फैसला है। ठीक है, अफसोसनाक फैसला ये कहना नदीम मलिक साहब का। मुनीब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमारा जो तमाम पैनल है वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो केस ये सुनाया गया है, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है। तो क्या वो कानूनी पहलू हैं जिनको पीटीआई उठा सकती है इस केस में, उन्हें हेल्प आउट कर सकती है आगे जाके? देखिए, बुनियाद इस जगह से पड़ती है कि आपके जो फैसला अदालत ने यानी इस ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसमें क्या किन चीजों के ऊपर रिलाई किया गया है। मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि अगर तो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के अकाउंट के ऊपर रिलाई किया गया है, यानी जो वहां से चीजें दी गई हैं, तो उससे ये तो चलें बिल्कुल साबित होता है कि सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल किया गया, जो चीज नहीं थी उसको बीच में ठूसा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन उसके अलावा जो क्वांटम है, जो यानी कि सजा कितनी बड़ी है, यानी 10 साल की सजा, ये कोई छोटी सजा नहीं है। इसके ऊपर ये एक बड़ा सीरियस जुर्म है। लग ये रहा था, मेरी दानियत में भी ये था कि यार चले बहुत भी आप करेंगे, 2 साल, 1.5-2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा बनती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन 10 साल की सजा इतनी ज्यादा सजा है। वैसे तो एक दिन के लिए भी किसी को पाबंद सलासल रखना या सजा देना बगैर जुर्म के गलत होता है, लेकिन चले यहाँ जुर्म साबित भी हो गया। मेरा सिर्फ नुक्ता नजर एक है कि जब ये फैसला आएगा तो उसमें फैसले के अंदर कितना मजबूत फैसला है या ये कितना कमजोर फैसला होगा कि अदालत जब ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा यकीनी तौर पर, तो वहां पर इस फैसले को खदेड़ा जाएगा, इसके अंदर जो कानूनी सुकम है उनको निकाला जाएगा और उसी की बेसिस पे इस फैसले को कलअदम कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त माहौल ये है कि हम इंतखाबात से महज 8-9 दिन की दूरी पर है और इमरान खान साहब इसके खिलाफ इसके खिलाफ अपील भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अब तो वो बेल भी इन्फेक्चर्स होगी क्योंकि इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सजा के बाद एक और इम्पैक्ट आता है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन का। ये डबल डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि इमरान खान की हो चुकी है।